कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो वर्ल्ड डिफिंग डॉन गॉड की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है या फिर दोनों दोनों एक साथ अपलोड होंगे, तो जाकर उन्हें भी मजा लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन लायन महसूस करता है एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे आ गई हो। उसका दिल शांत था, मन क्लियर, पहली बार इतना हल्का। दाव हार्ट ब्राइट और क्लियर था, जैसे सारी गंदगी धुल चुकी हो। उसका शरीर महसूस करता है जैसे मोटर लिमिट से ऊपर उठ चुका है। इस वक्त गोल्डन लायन काम भी था और कॉन्फिडेंट भी। उसे पूरा यकीन था वो सफल हो चुका है। गोल्डन बॉडी फॉर्ज हो चुकी है। इसका मतलब था एक अनमेच्ड वॉर बॉडी जन्म ले चुकी है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब्स के बाद वो अपने सारे पियर्स को अपने सारे पियर्स को नीचे देख सकता था। एक एल्डर कहता है, आवाज में हिलावट के साथ। मिलावट होगा भाई, हिलावट क्या है, हिलावट तो कुछ और होता है। तुम तुमने सच में सक्सीड कर लिया? क्वेश्चन मार्क। उसकी आंखों के सामने एक यंग लायन बदल चुका था। यह मौका बहुत रेयर था। फियरलेस लायन धीरे से कहता है, सिर्फ लक था। उसकी आवाज शांत थी लेकिन पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से चमक रही थी और फर जगमगा रहा था जैसे धरती पर सूरज उतर आया हो। कुछ यंगस्टर्स चुप थे, उनकी चेहरे पर कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। उन्होंने अपनी आंखों से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, पुरानी बॉडी टूटना, नया बॉडी बनना। कोई धीरे से बोलता है, अब शायद ये एम्परर क्लैन के लोगों से भी टक्कर ले सकता है। तभी दूसरा तुरंत जवाब देता है, परफेक्ट बॉडी के बिना इम्पॉसिबल है। एम्परर क्लैन के यंग जीनियसेस इतने आसान नहीं होते। एक ग्रेट कल्टीवेटर पूछता है, अब लेक के बॉटम जाओगे कि नहीं? कॉन्फिडेंट हो? सबका ध्यान इसी पर था क्योंकि नीचे वुडन चेस्ट था। रोटन ठीक है, मतलब वही लकड़ी का चेस्ट था, वुडन चेस्ट था, सीधी बात। गोल्डन लायन सीधे बोलता है, 60 to 70% चांस है कि मैं 18 स्लैब्स इंड्योर कर पाऊंगा। उस बैप्टिज्म को पूरा झेल सकता हूँ। एक एल्डर भाई उससे तो सी हव ले रहा है, तेरा गंदा कटेगा, याद रखना। एक एल्डर महसूस करता है घबराहट। 100% नहीं है, घबराहट महसूस करता है। वो कहता है कि 100% चांस नहीं है। सब जानते थे नीचे जाना मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं, मौत का रिस्क भी था। अगर गोल्डन लायन वहां मर गया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। फियरलेस लायन शांत रहकर समझाता है, एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब सिर्फ बैप्टिज्म नहीं, ये एक क्रूअल टेस्ट है। छोटी सी फ्लॉ भी इन्फिनाइट टाइम्स मैग्नीफाई हो जाती है। एक हल्की सी स्लैब फैटल ब्लो बन सकती है। नॉर्मल लोग तो एक ही स्लैब में ही बॉडी और सोल दोनों खो देते हैं। वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, मेरी गोल्डन बॉडी बन चुकी है। नॉर्मली फ्लॉस नेग्लेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी मैग्नीफाई होंगे, इसलिए 16 to 70% चांस है। सब लोग ठंडे सांस लेते हैं। उन्होंने देखा था फूर गिरने, बोन्स रिबिल्ड होना। फर मतलब वो बाल हटे, उसके बॉडी के बाल। गोल्डन बॉडी कंप्लीट होना, वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट कर चुका था। फिर भी मौत का चांस था। लेकिन लेक के बॉटम पर सी हाउ महसूस करता है एक अजीब सी शांति। उसकी पूरी बॉडी गर्म थी, जैसे किसी बड़े फर्नेस के पास हो। वो स्केलेटन जो पहले था अब फैटर्ड हो चुका था, सिर्फ सूखी हड्डियां बची थी। सी हाउ पर कोई अटैक नहीं आ रहा था। एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब्स खत्म हो चुके थे। वो महसूस करता है इस कल्टीवेशन रेलम में उसकी बॉडी बिल्कुल फ्लॉलेस हो चुकी है। इम्पेरिसेबल बॉडी इससे आगे और बेहतर नहीं हो सकती थी। सी हाउ खुद से कहता है, ये ट्रिप परफेक्ट नहीं, गेन बहुत ज़्यादा है, पर मिला बहुत ज़्यादा है। परफेक्ट नहीं थे पर बहुत ज़्यादा कुछ मिल चुका है। स्ट्रेंथ से ज़्यादा ये महसूस करता है अपने ग्रेट द फ्लावर पर जो क्रीचर था वो रिलीव हो चुका है। उसकी ट्रू बॉडी हल्का लग रहा था, जैसे सारी शकल्स टूट चुकी हूँ। यानी कि जो बाकी सब चीज़ थे ना फालतू फालतू वो सब टूट चुकी है, ठीक है। अचानक सी हाउ महसूस करता है कुछ, ये क्या, वो लायन मुझे मारने आ रहा है। वो कहता है, ठीक है, कुछ महसूस करता है और कहता है, क्या वो लायन मुझे मारने आ रहा है? उसकी आंखों में तेज लाइट फ्लैश होती है। लेक के पानी हिलता है, एक ब्लरी शैडो नीचे दिखती है। सियाह पहचान जाता है, फियरलेस लायन।
नीचे आते वक्त गोल्डन लायन के दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो सोचता है ये मेरी सबसे बड़ी सेल्फ टेम्परिंग होगी। अगर मैं जीत गया दुनिया मुझे रोक नहीं सकती होगी। उसके मन चीख रहा था, मैं ज़रूर उठूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर उसे थोड़ा रिग्रेट होता है, सोचता है हुआंग को खुद मारूंगा। उसने सोचा था हुआंग को खुद मारूंगा। उसकी बॉडी यहाँ डिसॉल्व हो गई थी। वो सोच रहा है हेड टूट चुके होंगे। अगर हेड ले जाता तो परफेक्ट होता ट्रॉफी के तौर पर। वो सर हिलाता है, एक ग्लोरियस किल मिस हो गया। इसी वक्त सिंह शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसने अटैक नहीं किया, बस देखता रहा। गोल्डन लायन अचानक चिल्लाता है, कौन है? वो शौक में था। वाइथर्ड बोन्स पर एक जिंदा इंसान। लेक की खासियत ऐसी थी कि हेवनली आइज भी काम नहीं करती। अगले ही पल गोल्डन लायन का चेहरा बदल जाता है। तुम जिंदा हो? वो कांपती आवाज में कहता है। उसने अपनी आंखों से देखा था, सिंह की बॉडी टूट कर लेक में गिरा था। वो श्योर था हुआंग मर चुका है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। सिंह उसके सामने था, शांत, स्टेबल और जिंदा। सिंह धीरे से कहता है, तुम मेरे हेड की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं यही रुक गया चांस देने के लिए। गोल्डन लायल के दिल में सिरन दौड़ जाती है। इस प्रेशर को इंड्योर करना, इसका मतलब सिर्फ एक ही था, ये दूसरा इमॉर्टल मॉन्क हो सकता है। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही हुआ था और अब दूसरा। फियरलेस लायन पीछे हटता है, अलर्ट हो जाता है। वो इधर उधर देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। सिंह मुस्कुराता है, गोल्डन स्केलेटन ढूंढ रहे हो? वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है। क्या उसके फ्लैप्स चाहिए थे तुम्हें? ये सुनते ही गोल्डन लायन गुस्से में भर जाता है। मेरी नेचुरल लक तुमने छीन ली, वो कहता है। वो समझ गया था एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब्स का बैप्टिज्म एक ही बार होता है और वो सिंह को मिल चुका था। सिंह हंसते हुए कहता है, स्केलेटन गया लेकिन स्लैब्स मुझे याद हैं, मैं हेल्प कर दूं। अगले ही पल सिंह आगे बढ़ता है। हॉन्ग की आवाज़ के साथ एक डिवाइन एनर्जी फट पड़ती है। एसेंस एनर्जी फ्लड कर जाती है। लेक के ऊपर लोग महसूस करते हैं डिस्टर्बेंस। ये लेक नॉर्मली सब कुछ सप्रेस करती थी, लेकिन अब पानी कांप रहा था। क्या लायन ट्रबल में है? क्या वो स्लैब्स इंड्योर कर पाएगा? लोग यही सोच रहे थे। गोल्डन लायन खून में डूबा ऊपर आता है, एक क्लॉ ट्विस्टेड, सीने में भयानक होल। ये देखकर सब शौक में थे। इसी वक्त एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे वापस नीचे खींच लेता है। लोगों के खोपड़े नम पड़ जाते हैं। कहीं हुआंग तो नहीं, वो कहते हैं। गोल्डन लायन दोबारा ऊपर आता है, इस बार और ज़्यादा टूटा हुआ, और तब सब सिंह को देख लेते हैं। यह जिंदा है, कोई कहता है। यह हेवन है। सच में ये दूसरा इमॉर्टल मॉन्क बनने जा रहा है। हेवंस मतलब ये सच में दूसरा इमॉर्टल बनने जा रहा है क्या? आप सब पूछते हैं। क्या यह सच में हुआंग है? लोगों के बीच हंगामा मच जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि हुआंग जिंदा होगा। इतने टाइम बीत जाने के बाद भी वो लेक के डिवाइन लिक्विड में रिफाइन नहीं हुआ। ये सब के अंदाजे से बिल्कुल बाहर था, यानी आउट ऑफ सिलेबस चला गया था सबके लिए। ठीक है, फियरलेस लायन से जो सुना गया था उसके हिसाब से ये जगह एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन को का ही मतलब हुआ था, कब्रिस्तान था। ठीक है, यही उनकी हड्डियाँ थी, यही उनका फ्लेश मेल्ट होकर लिक्विड बना था। इस पानी में इमॉर्टल मैंक एसेंस, ब्लड और डिवाइन फोर्स भरी हुई थी। ये कहा ये कहना गलत नहीं था। यहाँ लगभग हर चीज डिजॉल्व हो जाती थी। सिर्फ वही बचता था जो मॉन्क ब्लड लाइन का स्क्रिप्चर कल्टीवेट करे और जिसमें बुद्धिज्म नेचर हो। बाकी सब किस्मत में सिर्फ मौत लिखी होती है। लेकिन अब जब वो सामने था, वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। हुआंग जिंदा था, ये एक मिरेकल था। कहते हैं हिस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान ने ये किया था, वो था इमॉर्टल मॉन्क किंग, बिना बुद्धिज्म नेचर के। इसका मतलब ये था कि हुआंग का टैलेंट इतना भयानक लेवल का है? सब यही सोच रहे थे। कई लोगों के चेहरे बदल गए। ये बात अगर बाहर चली गई तो बड़े बड़े क्लैंस में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पोटेंशियल नहीं था, ये एक प्रूफ था। इमॉर्टल मॉन्क किंग कौन था? वो एक इमॉर्टल किंग था, फुतवो और एनलेन जैसे बिंग्स के लेवल का, वर्ल्ड का सबसे भयानक एग्जिस्टेंस में से एक। और अब हुआंग ने वही चीज अचीव कर ली थी, कम से कम इस पूल के हिसाब से ये था। इसका मतलब ये था कि उसके इनर क्वालिफिकेशंस एक इमॉर्टल किंग के बराबर हो सकती है।
मतलब फ्यूचर में ये इमॉर्टल किंग बन सकता है, ठीक है। हर जनरेशन में एक काउंटलेस टैलेंट्स पैदा होते हैं। दुनिया में जीनियसेस की कमी नहीं होती, लेकिन उनमें से कितने सच में अनटाइम बन पाते हैं? कुछ ही। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हिस्ट्री का रिवर बहुत लंबा है। हर एरा का नंबर वन भी ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग लाइफ अचीव करे। इमॉर्टल किंग बनने तो दूर की बात है, फॉरेन फाइट इतनी वर्स्ट थी, फिर भी एक ग्रेट एरस मिलकर शायद एक या दो इमॉर्टल किंग्स पैदा कर पाए थे। ये बात हद से ज़्यादा मुश्किल था। एम्परर क्लैंस के बैकिंग कितने स्ट्रांग होते हैं, उनके पास पहले से अनमैच्ड एग्जिस्टेंस होते हैं, फिर भी वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और गारंटी नहीं दे सकते कि इमॉर्टल पैदा कर पाएंगे। यह सब एक ही बात प्रूव करता है, इमॉर्टल किंग्स का फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब पैदा नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी एक ही बनता है करोड़ों अरबों सालों में, ऐसा है इसके हिसाब से। और इसीलिए ये एंशिएंट पूल एक रेफरेंस बन गया था। एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन ने इस जगह पर बहुत रिसर्च किए थे। एक ग्रेट सीनियर मॉन्क ने कहा था, जो भी यहाँ सर्वाइव कर गया फ्यूचर में इमॉर्टल किंग बन सकता है। बाद में एक यंग मॉन्क जिसने सिक्स्थ मतलब एक मिनट ना मॉन्क जिसने वैंग 6 गोल्डन बॉडी कल्टीवेट की थी, जो अनमैच्ड अनडिफिटेड माना जाता था, उसने अपनी डेंस बुद्धिस्ट नेचर स्कैटर कर दी थी और यही अपनी ट्रू बॉडी रिफाइन किया था। वो सरवाइव कर गया और आगे चलकर वो ही इमॉर्टल मॉन्क कहलाया था। इसलिए ये पुल कभी गलत प्रूव नहीं हुआ। इसी वजह से कुछ लोगों को के दिल बैठ गए थे, हमें इसे मारना होगा। एक सिल्वर रोब्ड ओल्ड दाविस्ट बोलता है, आवाज़ ठंडी और कठोर, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े इसे मरना होगा। ये वही कल्टीवेटर था जिसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। वो अभी यहाँ पहुँचा था। जैसे ही उसने सब सुना, उसने तुरंत समझ लिया यह जगह क्या है। यह रीइंकार्नेशन पूल था। उसकी आइडेंटिटी अलग थी। वो एम्परर क्लैन से आता था, चाहे ब्लड लाइन थोड़ा डिस्टेंट हो। सालों की कल्टीवेशन के बाद उसका स्टेटस बहुत ऊपर चला गया था। उसे कई सीक्रेट्स पता थे। जैसे ही उसने ये बात शेयर की, सब लोग सन्न रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्यूचर में इमॉर्टल किंग बन सकता है? सब सोच रहे थे, यह होने देना नहीं चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं। इमॉर्टल रेस यही सोच रही थी, फॉरेन रेस। लोग कांप गए। उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था कि उस लेवल का इंसान कितना भयानक होता है। फेस करना इम्पॉसिबल, वर्ल्ड शेकिंग पावर। पास्ट में भी फॉरेन फाइट का पास सिर्फ एनलैन और फुट वही नहीं थे। कई ग्रेट एरर्स के बाद उनके पास मल्टीपल अनमैच्ड एग्जिस्टेंस थी और फिर भी 9 हेवेंस के खिलाफ उन्हें अपने कुछ एंशिएंट एंसेस्टर्स को भी खोना पड़ा था। ये रियलिटी थी। उस लेवल की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है। अगर सियाओ इमॉर्टल किंग बन गया तो वह शायद सीधे एंशिएंट एंसेस्टर को खींच कर गिरा सकता था। ये किसी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल था। पहले सिर्फ यंग जनरेशन हुआंग को थ्रेट मानती थी, ओल्डर जनरेशन ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उन्होंने बहुत जीनियसेस देखे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सिल्वर रोब्ड एल्डर के सच बोलते ही कोई भी शांत नहीं रह पाया। इस जनरेशन का क्या इकलौता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो सकता है? सिहाऊ, उसे मार दो, सभी चिल्लाते हैं। यह ऑर्डर फाइनल था, फेलियर अलाउड नहीं था। कुछ लोगों की नज़र में हुआंग की मौत रूटन वुडन चेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये जगह खुद एक प्रिजन थी, कोई भी नीचे जा नहीं सकता था। रीइंकार्नेशन पूल सब कुछ सप्रेस करता था। चाहे कल्टीवेटर कितने भी हाई हो, यहाँ सब बेकार था। ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम बस देखते रहेंगे? वुडन चेस्ट अभी भी पानी के अंदर है, कोई कहता है। इसी वक्त हॉन्ग की आवाज़ के साथ लेक दोबारा उथल पुथल हो गया। गोल्डन लायन गरजता हुआ ऊपर आया, लेकिन सब समझ गए यह बेकार की स्ट्रगल है। उसका हाल देखकर कई लोगों की सांसें रुक गई। पूरी बॉडी खून से भरी हुई, बाल झड़ चुके थे, हड्डियां दिखती थी। वो ऑलमोस्ट पहचाने जाने के लायक नहीं था। पुफ के साथ वो फ्लॉलेस हाथ पानी से निकल के सीधे उसके बॉडी को चीर दिया, लगभग 2 टुकड़ों में बांट दिया उसे। फियरलेस लायन चीख उठा। उसकी शरीर
चमक उठा। बुद्धिस्ट चैंटिंग गूंजने लगी। गोल्डन लाइट ने उसकी बॉडी को जोड़ दिया। शरीर वापस बन गया, लेकिन ये रिलीफ नहीं था, यह सज़ा थी। ये सब पहले भी हो चुका था। अगर वो अपनी एसेंस जलाकर बार बार खुद को रिपेयर करता रहा तो कब का मर चुका होता, मतलब नहीं करता तो कब का मर चुका होता। ठीक है। किनारे खड़े लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। यंगर जनरेशन बिल्कुल पैनिक में थी। ये वही गोल्डन लायन था जो पहले उन सब पर हैवी था। एम्परर क्लैन के अलावा कौन ऐसा इसे दबा सकता था? और तब ये ऐसी हालत में आ चुका था। कुछ देर पहले ये गोल्डन बॉडी फॉर्ज कर चुका था। सबके सामने एक डिवाइन वॉर बॉडी बनी थी। लोग सोच रहे थे अगर ये परफेक्ट हो जाता तो एम्परर क्लैन को चैलेंज कर सकता था, लेकिन अब ये एक नाइटमेयर बन चुका था। पीक पर पहुंचना और सीधे ज़मीन पर पकड़ कर गिरा दिया जाना, ये एग्जाम्पल बन चुका था। कई लोगों की उस पर दया आने लगी। ये सच में बदनसीबी थी। सेलिब्रेशन के पल में एक फ्रीक से टकरा गया। गोल्डन लायन का दिल टूट चुका था। वो बस एक कदम दूर था परफेक्ट गोल्डन बॉडी से, और इसी बीच जो मर चुका होना चाहिए था वो आकर सब कुछ छीन गया। हुआंग सपना सीधे नरक में बदल गया। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गोल्डन लायन पागलों की तरह चीख रहा था। सी हाउ शांत था और बोलता है, एक्सेप्ट करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारी क्लैन ने गद्दारी किया था और 9 हेवन एंड 10 अर्थ के काउंटलेस क्रिएचर्स का खून बहाया था, तब सोचना चाहिए था कि आज का दिन आ सकता है। फिर वो थोड़ा सोचता है, तुम्हें स्ट्रीम करूं या रोस्ट? वो किनारे खड़े सब लोगों को इग्नोर कर देता है। उनके गुस्से का कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। इधर फियरलेस लायन महसूस करता है। उसके दिल में एक ख्याल घूम रहा था, ये हुआंग सच में मुझे खाना चाहता है क्या? उसके लिए मौत भी इतनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी बुरी ये बात थी। उसे खाने की चीज समझा जा रहा था। फियरलेस लायन सोचता है, मैं एम्परर क्लैंस के बाद आने वाला ब्लड लाइन में हूँ, किंग क्लैंस के ऊपर, और मुझे सब्जी जैसे देख रहा है। ये ख्याल ही उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। फियरलेस लायन गुस्से और डर के साथ कहता है, तुझको कभी कच्चा हड्डी टूटने की, मतलब तभी वो कह पाता तुम, बस कहता है वो, और उसके बाद हड्डी टूटने की कचैक से आवाज़ आती है। सी हाउ ने एक ही झटके में फियरलेस लायन की गोल्डन पूंछ तोड़ दी थी। गोल्डन लाइट टूट कर बिखर गई। दर्द इतना था कि फियरलेस लायन चीख कर उछल पड़ा। फियरलेस लायन महसूस करता है कि उसकी पूरी शान कुछ ही पल में चूर चूर हो गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। वो याद करता है थोड़ी देर पहले पानी के नीचे उसने जान लगा दी थी। पंजों से हमले किए थे, दांत से काटना चाहा था, पूरी ताकत से अटैक किया था, लेकिन सी हाउ की बॉडी जैसे स्टील की बनी हो, न टूटा न हिला, कुछ भी नहीं। फियरलेस लायन सोचता है, रिइंकार्नेशन पूल में मुझे अल्टीमेट गोल्डन बॉडी मिली, एवोल्यूशन पूरी हुई, और फिर भी मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ। उसके मन टूट चुके थे। तभी पानी उछलता है। सी हाउ लेक के ऊपर आता है, एक हाथ में फियरलेस लायन को ऐसे उठाए हुए जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। उसकी आंखों में ठंडी बिजली की तरह चमक रही थी। उसके लिए फियरलेस लायन कोई लेजेंडरी बीस्ट नहीं थी, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट था। किनारे खड़े सभी यंग कल्टिवेटर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। उन्हें साफ दिखता है हुआंग अब उनकी रीच से बहुत आगे जा चुका था। अब सिर्फ ओल्ड जनरेशन ही उसे टक्कर दे सकती थी। सी हाउ सब पर एक नज़र डालता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न जल्दी, सिर्फ शांत कॉन्फिडेंस। एक एल्डर चिल्लाता है, हुआंग तुम जानते हो तुम्हारा एंड क्या होगा? सी हाउ सीधे जवाब देता है, बूढ़े बेशरम धमकी मत दे। तुम लोग मुझे पहले ही हर जगह से घसीट चुके हो। उसके लिए अब रिट्रीट का कोई रास्ता नहीं था। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो जिंदा रहे या सब मरेंगे, या सिंह जिंदा रह गए या बाकी वो सब मरेंगे। ठीक है। सिल्वर रोब्ड एल्डर हाथ उठाकर सबको रोकता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी टैलेंट देखकर हम भी हैरान हैं।
सिंह बस चुपचाप रहता है। सिल्वर रोब्ड एल्डर बोलता है, इंपीरियल पास में मरना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए वेस्ट है, वहाँ इमोर्टेलिटी पॉसिबल नहीं। सिंह थोड़ा सा हंसता है, सीधे बोलो क्या चाहते हो तुम, वो कहता है। गोल्डन रोब्ड सिल्वर रोब्ड एल्डर कहता है, अगर तुम हमारी साइड आ जाओ तो तुम्हारे फ्यूचर में एंडलेस ग्लोरी से भरा हुआ होगा। सिंह ठंडे लहजे में कहता है, सपने मत देखो। एल्डर समझाता है, फ्यूचर डूम, इंपीरियल पास का फॉल, ब्लड ओथ, क्लैन किंग लेवल स्टेटस, ऐसा क्लैन जो एम्पर क्लैंस के आगे झुकता भी ना हो। सब लोग शौक में आ जाते हैं। समझाता है, ठीक है, ब्लड ओथ ये सब समझाता है। सिंह हंसी उड़ाता है और कहता है, तुम खुद को फीतियो और एंडलैंड ना समझने लगो। तुम्हारी औकात क्या है ये सब देने की। सिल्वर रोब्ड एल्डर सीरियस हो जाता है, मैं एम्पायर क्लैन से हूँ, एंसेस्ट्रल डिग्री ला सकता हूँ। सिंह क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम्हारे बॉडी नहीं यार, फिर तुम्हारे इतना ब्लड वीक क्यों है, मतलब तुम्हारा ब्लड इतना वीक क्यों है, ठीक है। एल्डर का चेहरा लाल हो जाता है ये सुनते ही। सिंह सीधा बोल देता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं फियरलेस लायन जैसे घुटने नहीं टेकता। बैटल फील्ड में मिलोगे तो तुम्हारे एंसेस्टर्स भी काट दूंगा, एंसेस्टर्स को भी काट दूंगा अगर मिले तो, ठीक है। तब ये सुनकर सब फन रह जाते हैं। सिंह नीचे फियरलेस लायन को देखता है और सोचता है, लायन हेड फ्राई 70% कुक्ड टेस्ट बुरा नहीं होगा। फियरलेस लायन के लिए यह और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था। वो चुपचाप पावर जमा करता है। वॉइड दाव के पीक से सेल्फ रिलीज रेलम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। गोल्डन बाल खड़े हो जाते हैं, आसमान तक कांप जाता है। सिंह सिर्फ हाथ उठाता है, उसकी पाम जेड की तरह चमक रही होती है और फिर थप, एक ही पाम स्ट्राइक में सारी पावर बिखर जाती है। फियरलेस लायन खून उगल देता है और वापस गिर जाता है। मतलब ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था जैसा सिंह करने की सोच रहा था, और इसका भी वही हाल हुआ जो सिंह का हुआ था, ठीक है। सिंह कामली कहता है, एक और चांस देता हूँ। रोर आता है और ब्रेक थ्रू अटैक, और फिर वही नतीजा। मतलब रोर करता है, ब्रेक थ्रू कोशिश करता है और अटैक आता है, और फिर वही सब कुछ बर्दाश्त, यही सिलसिला चलता है, ठीक है, 1 से 2 बार, और फिर वही नतीजा निकलता है। सिंह हल्का सा सांस छोड़ता है। उसे 9 हेडेड गोल्डन लायन याद आता है, स्टोन विलेज के पुराने दिन और उसका भाई। याद है ना गोल्डन लायन जिसके अक्सर इसने खुद पका के खाया था, फिर भाई बनाया था उसे। मुझे याद है, तुम्हें याद है कि नहीं बताओ, ठीक है। सिंह कहता है, मैं तुझे ना भूनूंगा ना स्ट्रीम करूंगा। फिर वो सब की तरफ देखता है, टाइम वेस्ट हो चुका है, अब सेटल करते हैं। सिंह को गुस्सा फूट पड़ता है, सिर्फ तुम अकेले हो। किसी का गुस्सा फूट पड़ता है, सिंह को नहीं, ठीक है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अकेले हो। सिंह शांत लहजे में कहता है, 70% लोग यही एक साथ खत्म कर देता हूँ। तभी सबको डेंजर महसूस होता है। सिल्वर रोब्ड एल्डर चिल्लाता है, रिट्रीट करो, पर अब देर हो चुकी होती है। इधर कुछ लोग सोच रहे थे कि सिंह क्या करने वाला है। जैसे ही उनकी अंदाजा सही निकला, उनके सर के बाल सीधे खड़े हो गए, हड्डियां तक ठंडक उतर गई। जैसे उनका अंदाजा सही निकला, ठीक है, एक कल्टीवेटर चीख कर चिल्लाता है, भागो, पीछे मत देखो, बस जितना दूर हो सके भागते रहो। ये सिर्फ स्टोन माउंटेन पर मौजूद लोगों के लिए नहीं था, ये दूर छुपे हुए कल्टीवेटर्स के लिए भी था। वार्निंग थी, लेकिन क्या उनके पास वक्त था? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कई लोग पैनिक करने लगते हैं। सिंह धीरे से अपना सर उठाता है, उसकी नज़र सीधे उस दिशा में जाती है जहाँ एक एंशिएंट बीस्ट बंधा हुआ था। ये सबकी फाड़ेगा, खुद की भी और उनकी भी, ठीक है। उसकी आंखों में एक अजीब डिवाइन लाइट चमक उठती है। वो सीधे उस एंशिएंट ट्रू ड्रैगन को घूरता है। दूसरी तरफ स्टोन माउंटेन पर एक स्टील खड़ी थी, पर उस पर लिखा था नंबर 2 अंडर द हेवन। एक मोटी मेटल चेन उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, आसमान तक जाती हुई। उस चैन ने एक एंशिएंट बीस्ट को कैद कर, भाई ये पता है यार, हमें पता है, 2 एपिसोड से दिखाता आ रहा है, ठीक है। देखो पूरे इसके इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। उससे निकालने वाली और इतनी भयानक थी बीस्ट से कि सोल तक कांप जाती। बाकी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वही था गोल्डन हेयर आर्मर, पता नहीं आर्मर पाइथन जो भी था, ठीक है। जो भी उससे देख लेता उसकी सोल जैसे टूटने लगती। ये एक ऐसा मैचलेस एंशिएंट बीस्ट था जिसे देखने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था। बस एक झलक, फिर तुरंत नजर हटा लेना, वरना डिजास्टर पक्का था। लेकिन अब सिंह अपना मुंह खोलता है। ये वही गरज कर रोर करने वाला था, एक साउंड हेवनली आर्ट से,
एक एंशिएंट बीस्ट की नींद तोड़ने के लिए। नहीं, हमें लियाट यूज़ कर रहा है, ठीक है, फाउंड वाला जो रोल करते हैं सभी, ठीक है। ये सोच ही सबको पागल कर देने वाली थी। सब सोचते हैं अगर मरना ही है तो इतने भयानक तरीके से क्यों। इस बीस्ट के जगने का मतलब था आसमान टूटना, धरती धंसना। इसके उठते ही कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सेल्फ रिलीज रेलम के ग्रेट कल्टिवेटर्स सोते हुए इसे देखने से डरते थे, जागते हुए तो सोच भी नहीं सकते थे। कोई कहता है क्या यह पागल हो चुका है, कोई कहता है क्या ये जीना नहीं चाहता, कोई कहता है क्या ये सबको अपने साथ डुबाना चाहता है। गालियां, चीखे, डर सब एक साथ था। सिल्वर रोब्ड एल्डर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो हमेशा केयरफुल रहता था। पहले माउंटेन पर चढ़ा ही नहीं, सिर्फ तब आया जब उसे लगा सिंह मर चुका है। मतलब फट्टू थे ऐसी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो धोखा खा गया। सच ये था कि वो कई लोग पहले ही दूर ही रुक गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि गोल्डन लायन ने कहा था हुआंग मर गया है, लेक के नीचे डूब चुका है। सिंह जोर जोर से गरजता है, साउंड वेव्स पहाड़ों की तरह से टकराकर फैल जाती है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, लेकिन एंशिएंट बीस्ट की नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी। खांग मत करो ये, कांड मत करो ये, करो मत वरना तुम भी मर जाओगे। कांड करो तो ऐसा करो कि सबके लगे, अकेले मत लगे, ठीक है। सिंह को यही मानना था। कुछ लोग घबरा कर चिल्लाते हैं। वो सिंह को नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, वो सिंह की नहीं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। सिंह के बॉडी से ब्लड एनर्जी आसमान तक फूट पड़ती है। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हैं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी होती है और जब वो एक और जबरदस्त रोर मारता है, आसमान धरती कांप उठते हैं। सबको समझ आ जाता है अब कुछ नहीं बचा। गोल्डन लायन, तूने हमें धोखा दिया। धोखा दिया, समझ भाई क्या इमोशन था, ठीक है। सब यही कहते हैं, सब लोग गुस्से में चिल्लाते हैं। उनके लिए असली कातिल अब हुआंग नहीं बल्कि फियरलेस लायन था। वाह, खुद कुछ ना कर सक, खुद उछल उछल के खुद गए थे सभी लोग। और अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो झूठ नहीं बोलता तो यह सब माउंटेन पर चढ़ते ही नहीं कि हुआंग मर चुका है। एक साउंड की वेव्स के साथ लाइटनिंग एम्परर के सिंबल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइटनिंग आसमान से फट पड़ती है, एक के बाद एक मोटी लाइटनिंग स्ट्राइक्स नीचे गिरती है। आवाज़ इतनी तेज कि कान तक फट जाए। यह सब सिंह के पास नहीं बल्कि नंबर 2 अंडर द हेवन स्टील के पास हो रहा था। पहाड़ हिलने लगते हैं, स्टील घूमती है, मेटल चेन्स हिलने की आवाज़ आती है। भागते हुए लोगों की रूह कांप चुकी थी। ये सुनते ही उन्हें पता था दिस इज द एंड, ठीक है, यही था उनका। मैं मरना भी नहीं चाहता। यंगस्टर्स चीखने लगते हैं। मैं भी मरना नहीं चाहता, सभी चीखते हैं। ग्रेट कल्टिवेटर भी बेबस हो जाते हैं। उन्हें दिखता है एंशिएंट बीस्ट जाग रहा है। वहाँ कायोटिक एनर्जी फैल जाती है। जाइंट शरीर हिलता है, उसकी बाहरी आईलिड्स धीरे धीरे उठने लगती हैं। बस इतना ही काफ़ी था। एक अनमैच्ड ऑरा पूरे स्पेस को जमा देती है। कई लोगों की सोल बॉडी से अलग होने लगती है। कुछ यंग एक्सपर्ट सीधे फट कर बिखर जाते हैं। किसी का सर फट जाता है, किसी की प्रिमोडियल स्पिरिट लाइट बनकर बिखर जाती है। ये एब्सोल्यूट डिसअपेयर था। भागो, कुछ एल्डर्स दहाड़ते हैं, लेकिन सब जानते थे कोई नहीं बचेगा। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, एंशिएंट डोमिनेटिंग ड्रैगन सीनियर, ये सब, इन सब को खत्म कर दो। और वो गोल्डन लायन को घसीटता हुआ लेक के नीचे डुबा लेता है। मतलब डूब जाता है, वो वही छुप चुका है, ठीक है। ये ही उसके जिंदा रहने का आखिरी तरीका था। गोल्डन लायन की आंखों में सिर्फ शौक और रिग्रेट होता है। वो पत्थर जैसे जम चुका होता है। उसे अब समझ आ चुका था सब का विनाश तय था, और इन सब का असली सबक, मतलब असली रीजन वो खुद था। हुआंग, मैं तुझे साथ ले डूबूंगा। गोल्डन लायन गरजता है। सिंह शांत लहजे में कहता है, अभी नहीं, चुपचाप बैठे रहे तू। एक पाम गिरती है। गोल्डन लायन की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? गोल्डन लायन गुस्से में पूछता है। सिंह ठंडे लहजे में कहता है, तुझे बैटलफील्ड में माउंट बनाऊंगा। ये दया नहीं थी, यह सजा थी। लेक के अंदर कई ग्रेट कल्टिवेटर्स पानी में डूब जाते हैं। ये वही सबसे पावरफुल लोग थे जो आखिरी
पल भाग कर आए थे। सी हाउ ठंडी हंसी हंसता है। अच्छा हुआ डम्पलिंग्स खुद ही पोर्ट में आ गए, मतलब इसी नदी में कूद गए हैं। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना। बाहर हेवन एंड अर्थ बिखरने लगते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं रखते हैं, तो अब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। गाइस कंटिन्यू 2 वीडियो बनाया है तो थोड़ा गला भी दर्द दे रहा है, तो अब रात तक आपको दोनों वीडियो मिलेंगे। ठीक है, बाकी 2 वीडियो से रात तक मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।